हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हमेशा इस चैनल पे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए इससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ईटीएफ। दोस्तों, ईटीएफ के बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में आज आपका हर एक कॉमन मिस्टेक दूर हो जाएगा और यहाँ से आप लोग इस सिंगल वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे ईटीएफ के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ ईटीएफ, ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है और कुछ रिलेटेबल स्टोरीज भी देखेंगे। बेस्ट कौन से ईटीएफ हो सकते हैं फॉर द डिफरेंट पीपल्स, यानी मेरे लिए कौन से ईटीएफ बेस्ट है, आपके लिए कौन से ईटीएफ बेस्ट है या किसी थर्ड पार्टी के लिए कौन से ईटीएफ बेस्ट है, ये भी हम लोग देखेंगे और साथ में फाइनल टिप्स और समरी भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ईटीएफ क्या होता है। दोस्तों, ईटीएफ का जो फुल फॉर्म है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक मार्केट के हाइब्रिड को मिला देंगे तो वो हो जाएगा ईटीएफ। ठीक है। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते। डेली ट्रेड होता है बट वो आपके आंख के सामने नहीं होता है। ठीक है। वो आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज मार्केट कहाँ बंद हुआ उसके बाद आपको एनएवी मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में ऐसा होता है कि जब आप बाय करेंगे तभी वो आपको तभी का प्राइस आपको मिलेगा। राइट। यानी जिस स्पॉट प्राइस पे आप बाई करेंगे, जैसे कि नॉर्मल कोई स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि रिलायंस का स्टॉक है, अगर करंट प्राइस चल रहा है 1350 रुपए के करीब में। ठीक है। तो ईटीएफ में अगर मैं उसे बाई कर रहा हूँ तो मुझे 1350 रुपये ही मिलेगा, बाइंग प्राइस, एवरेज प्राइस। ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर मैं वहां पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो म्यूचुअल फंड अब वो मार्केट बंद होने होते टाइम में कहाँ बंद हो रहा है, 1350 पे बंद हो रहा है, 1370 पे बंद हो रहा है। भले मैं किसी भी टाइम पे खरीदूं म्यूचुअल फंड एक दिन में। ठीक है। जहाँ पे बंद होगा वहीं का मुझे स्पॉट प्राइस मिलेगा। राइट। और ये एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सोचिए कि अगर आपको एक फ्रूट बास्केट चाहिए और आप सोच रहे हैं कि अलग अलग आप फ्रूट खरीदेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम और एफर्ट दोनों लगेगा। लेकिन एक सुपर मार्केट है जहाँ पे आपको एक रेडीमेड फ्रूट बास्केट मिलता है और यहाँ पे सारे के सारे फ्रूट मिक्स होते हैं। यही है ईटीएफ। ठीक है। एक रेडीमेड बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। आप इसे एकदम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस एग्जाम्पल से। और इसको किसी भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, सेम उसी तरह आप ईटीएफ को भी बाय और सेल कर सकते हैं। ईटीएफ कैसे काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो जो एएमसीज होते हैं वो ईटीएफ बनाते हैं, जैसे कि निपॉन, एचडीएफसी, इस तरीके के बहुत सारे एसएमसी एएमसीज हैं जो बनाते हैं। ठीक है। और ये जो ईटीएफ्स हैं ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, कमोडिटीज को फॉलो करते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो निफ्टी बीज है। वो निफ्टी बीज निफ्टी 50 को फॉलो करता है। राइट। गोल्ड का ईटीएफ है वो गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। और आप इसे किसी भी ट्रेडिंग ऐप पे, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप इसे बाय सेल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे तो इन जो इंडेक्स होता है जिसे वो फॉलो करता है उससे लिंक्ड होता है। यानी अगर निफ्टी अगर 5% भागा आज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका जो ईटीएफ है वो भी 5% भागेगा। अगर गोल्ड 2% 3% गिरता है या फिर बढ़ता है तो जो उसका ईटीएफ है वो एकदम सेम उसी की तरह रिएक्ट करेगा। वो भी 2% 3% गिर सकता है या बढ़ सकता है, सेम टू सेम। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ ईटीएफ देखते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ इक्विटी ईटीएफ्स हैं जो निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है। इंडेक्स को फॉलो करते हैं। डेट ईटीएफ्स जो हैं वो सरकारी बॉन्ड्स को फॉलो करते हैं। जो कमोडिटी ईटीएफ्स हैं वो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इन सब को फॉलो करते हैं। कुछ इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं जैसे कि नैस्डैक को फॉलो करते हैं, नैस्डैक 100 को। ठीक है। डाउ जोन्स को, एस&पी 500 को फॉलो करते हैं। और कुछ सेक्टोरल या थेमेटिक ईटीएफ्स होते हैं, वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, वो सेक्टर को फॉलो करते हैं। जैसे कि आईटी बीज हो गया। ठीक है। वो आईटी सेक्टर को ही फॉलो करता है। तो आईटी सेक्टर में जिस हिसाब से मूवमेंट होगी वहां पे भी उसी तरीके से मूवमेंट होगी। ठीक है। ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड अब लोग हम लोग देखते हैं। तो ईटीएफ जो होता है वो रियल टाइम में ट्रेड होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था
कि ईटीएफ रियल टाइम में ट्रेड होता है और म्यूचुअल फंड में एंड ऑफ द डे की एनएवी आपको मिलती है। यानी मार्केट कहाँ बंद हो रहा है, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर बंद हुआ तो आपको ऊपर का ही मिलेगा, या फिर नीचे बंद हुआ तो आपको नीचे का ही एनएवी मिलेगा, यानी प्राइस मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में आप जहाँ खरीदेंगे जिस स्पॉट प्राइस पे, वही स्पॉट प्राइस आपका एवरेज प्राइस रहेगा। ठीक है। ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है, जो कि बहुत अच्छा है। किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही वो बेहतर है रिटर्न बनाने के लिए। ठीक है। ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए डायरेक्टली आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईटीएफ मोस्टली अगर देखा जाए तो पैसिव इनकम वहाँ से भी आती है और म्यूचुअल फंड से एक्टिव और पैसिव दोनों आती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो जो ईटीएफ है वो आप सेल्फ ड्राइव कार है, ठीक है। आपको कार दे दिया गया, अब आप उसे खुद से ड्राइव करके जहां जाना है डेस्टिनेशन तक आप खुद से जाइए। म्यूचुअल फंड क्या है, वो ओला उबर है, ठीक है। मैंने उसे डेस्टिनेशन बता दिया और बस मैं अपने सीट पे बैठा हूँ, वो मुझे लेके जा रहा है, ओला उबर लेके जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड ओला उबर आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि मैं आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो उन लोगों का काम है कि मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। लेकिन जो ईटीएफ्स हैं वो, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है कि उसे आपको खुद से सेल्फ ड्राइव की तरह लेके चलना पड़ेगा। राइट। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। यानी आप एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं। 10 अगर ईटीएफ में 10 20 50 स्टॉक हैं, तो आपका जो जितना पैसा लगा रहे हैं 100 रुपये या 1000 रुपये, तो वो आपका 1000 रुपया उन सारे स्टॉक्स में लग रहा है। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे लो एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे हमेशा बनी रहती है और यहाँ पे बाय और सेल में लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और ग्लोबल एक्सपोजर भी यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। कॉन्स देख लेते हैं इसके, ईटीएफ के कॉन्स। तो लिक्विडिटी कभी कभी इशू आ जाती है, और जिस जिस ईटीएफ में लिक्विडिटी की इशू है वहाँ पे आप लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा मेरा सजेशन है। ठीक है। कि जहाँ पे लिक्विडिटी है वहाँ पे आप इजिली बाय कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। और लिक्विडिटी नहीं है तो आप बस ऑर्डर लगा दीजिए, ना वो बाई होगा जल्दी ना ही सेल होगा जल्दी। ठीक है। ट्रैकिंग एरर की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट नहीं देखने को मिलता है। एक्टिव मैनेजमेंट से क्या मतलब है, तो जैसे कि अगर आपको पता चल रहा है कि जैसे फंड मैनेजर को पता है कि मार्केट गिरने वाली, तो ऐसा होना चाहिए ना कि मेरा पैसा वो सेव कर ले, नुकसान ना हो, फिर वहां से पैसा निकाल के वो कहीं और लगा दे। राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको नुकसान होने से वो नहीं बचा सकता है। फिर से मार्केट रिकवर करेगा, फिर से आपको प्रॉफिट में लेके आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि वो जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा पहले, अगर उसे पता चल रहा है कि यहाँ पे गिरावट आने वाली है, तो वहां से पैसा निकालेगा आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक से और किसी और पर्टिकुलर स्टॉक में डाल देगा। ठीक है। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है। और टू मेनी चॉइसेस है यहाँ पे, जैसे बिगनर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ्स आ चुके हैं अब। राइट। अब ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, एक डीमेट अकाउंट खोलना है या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, और किसी भी ईटीएफ्स पे रिसर्च कीजिए आप, जो इंडेक्स हो, सेक्टोरल हो, या फिर ग्लोबल हो, या फिर कमोडिटी से रिलेटेड हो, उस पर बढ़िया से रिसर्च कीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एकदम स्टॉक की तरह उसे बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिएगा, तो आपको कंपाउंडिंग का भी वहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। अब कुछ रिलेटेबल स्टोरीज़ मैं आपको बताऊँगा, हालाँकि मैं पहले बता दिया हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसका ज़िक्र करता हूँ तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब कुछ डिफरेंट पीपल्स के लिए बेस्ट ईटीएफ क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर बिगिनर्स को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जो ये इंडेक्स वाले जो होते हैं, इंडेक्स वाले ईटीएफ्स, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर किसी को सेफ रहना है, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे थोड़ा-सा रिटर्न कम मिलेगा। ठीक है, बट एकदम सेफ है, मिलेगा ज़रूर, कम मिलेगा। ठीक है। और बिगिनर्स के लिए जैसे कि निफ्टी 50 को अगर करेंगे, इंडेक्स इंडेक्स को, तो वहाँ पे आपको जिस तरीके से इंडेक्स आगे बढ़ेगा, यानी इंडेक्स 1 साल में अगर आपको 12% का रिटर्न देता है, निफ्टी 50 12% का रिटर्न देता है, तो आपको वो ईटीएफ भी अप्रॉक्सिमेटली 12-13% का रिटर्न दे देगा। ठीक है। लेकिन गोल्ड में या कमोडिटी ये कमोडिटीज़ में या फिर बॉन्ड में आपको एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है। अगर अगर आप रिस्क ले ले सकते हैं, तो जो सेक्टोरल ईटीएफ्स होते हैं उसमें आप घुस सकते हैं। लेकिन वहाँ उसकी दिक्कत ये है कि अगर वो सेक्टर नहीं चला तो आप वहाँ पे फंसे रह सकते हैं। राइट। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नैस्डैक 100 या फिर S&P 500 उसके ईटीएफ्स को देखना चाहिए। अगर कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, अगर उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये है
डेट या बॉन्ड सही है, और गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल टिप क्या है, तो आपको मैं बता दूं, एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लीजिएगा, लिक्विडिटी जरूर चेक कर लीजिएगा, और हमेशा इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा, और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के मिक्स को भी अपने रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों को एकदम मिक्स रखिएगा। और जो ओवर इन्वेस्टिंग है इन थेमेटिक्स फंड, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। फाइनली मैं आपको समरी बता दूं, इसलिए ईटीएफ क्या है, तो स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड आ गया, हाइब्रिड को ईटीएफ कहते हैं। लो कॉस्ट होती है, यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। और रिस्क की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी अगर ठीक है तो सही है, अगर लिक्विडिटी सही नहीं है तो फिर वो सही नहीं है। और ट्रैकिंग एरर की थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है। और बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट है, लॉन्ग टर्म अगर रुकेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए कंप्लीट नॉलेज ईटीएफ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईटीएफ से वीडियो बनाऊं, ईटीएफ की लिस्ट आपके लिए लेके आऊं कि कौन से ईटीएफ के फंड आपके लिए सही है, यानी मैं उसका नाम बताऊं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिएगा, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।